नमस्कार दोस्तों। रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ आज एचआरएमएस के कुछ कमेंट आ रहे थे। इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एचआरएमएस में सीएल के साथ सीआर और एनएच या फिर उसके साथ रेस्ट होगा, तो ये सारी चीज़ों को कैसे एडजस्ट कर किया जाए, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि अगर आप सीआर हैं, इसके साथ सीएल भी ले रहे हैं, अंदर में रेस्ट भी है तो इसको, और बाहर रेस्ट है, ये सारी चीज़ को एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन में जाता हूँ। मैं एचआरएमएस खोल के रखा हूँ। एचआरएमएस खोल के रखा हूँ। तो आप पहले आप लीप मैनेजमेंट में जाइएगा। यहाँ जैसे कि लीप मैनेजमेंट में जाइएगा। लीप मैनेजमेंट, तो लीप मैनेजमेंट में मैं टच कर देता हूँ। लीप मैनेजमेंट, अब लीप मैनेजमेंट में टच करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके पास आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, न्यू लीप एप्लीकेशन में क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ न्यू लीप एप्लीकेशन है, तो न्यू लीप एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपका ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने कहा, आपको सीआर लेना है, सीएल लेना है, रेस्ट भी उसके अंदर है और एनएच है। ये सारी चीज़ों को मैं एक ही साथ क्लियर कर देने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। कि पहले एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप सीएल ले रहे हैं तो पूरी छुट्टी का पहले अगर रेस्ट है या फिर एनएच है या फिर पूरा छुट्टी के लास्ट में रेस्ट है या फिर एनएच है, तो यहाँ एचआरएमएस में कोई दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर छुट्टी के अंदर सीआर है, रेस्ट है, एनएच है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ दिखाने का जरूरी है। लेकिन छुट्टी से पहले अगर वीकली रेस्ट है या फिर एनएच है या फिर छुट्टी के बाद वीकली रेस्ट है या फिर एनएच है, तो आपको यहाँ एचआरएमएस में दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे चीज़ आपका इंचार्ज जो होंगे, जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो होंगे, आपका सीआर को या फिर आपका रेस्ट को ये अपने हिसाब से मैन्युअली वो मास्टर शीट में करेंगे। इसलिए इसको ये एचआरएमएस में करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो समझा रहा हूँ, अब देखिए, मान लीजिए आपको 2 गो सीआर लेना है। मान लीजिए आपको 2 गो सीआर, यानी कि मैं यहाँ प्रोसेस में क्या क्या लेना है मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2 गो सीआर प्लस 1 गो सीएल लेना है। और इसके 2 गो सीएल, मान लीजिए 2 गो सीएल प्लस लास्ट में रेस्ट लेना है। अगर इस तरीके से लेना है, 2 गो सीआर है पहले लेंगे, इसके बाद आपको 2 गो सीएल लेना है, सीएल के बाद रेस्ट लेना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको छुट्टी के लास्ट में अगर रेस्ट, वीकली रेस्ट है, तो इसको एचआरएमएस में कोई मेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप मास्टर शीट में हो जाएगा। तो अब मैं समझा देता हूँ कि 2 गो सीआर और 2 गो सीएल आपको लेना है। तो इसको, क्योंकि ये पहले क्रिस में ये प्रॉब्लम था, इसको अभी सट आउट हो गया है। तो इसको आप क्लियरली समझने के लिए कोशिश कीजिए मैं कैसे कैसे अप्लाई करना हूँ। तो देखिए, यहाँ आप पहले जाइए। पहले आपको नेचर ऑफ लीव, देखिए मैं जहाँ जहाँ दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ लीव जो है, यहाँ आप यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पहले 2 गो सीआर पहले आप लेंगे। 2 गो सीआर पहले लेंगे तो पहला जो नेचर ऑफ लीव है वो पहले वो 2 गो सीआर लेना है। तो यहाँ में सीआर को यहाँ COCL बोल के कहा जाता है। सीआर को COCL, कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव, यानी कि COCL कहा जाता है। तो देखिए यहाँ COCL लिखा गया है, यहाँ COCL लिखा गया है। तो यहाँ COCL में टच कर दीजिए। COCL में मैं टच कर दिया। अब COCL टच कर दिया तो यहाँ देखिएगा
कि COCL में टच करने के बाद करेंट लीफ, करेंट CR, ये HRMS मेंटेन ही नहीं करता है। आपका सुपरवाइजर मैन्युअली आपका रजिस्टर में मेंटेन करेंगे कि आपके पास CR है कि नहीं है, आपको दिखाना नहीं है। वो करेंट लीफ बैलेंस जो, सॉरी करेंट CR बैलेंस जो है, ये सुपरवाइजर मैन्युअली अपना डायरी मेंटेन करेंगे। तो आपके पास CR है कि नहीं है, वो अपना डायरी में मेंटेन किए होंगे। आप CR जब अप्लाई करेंगे तो अपना डायरी देख के आपको सैंक्शन करेंगे। तो जो भी है, तो यहाँ फिर आपको COCL, मान लीजिए मेरे को 2 गो CR है, 2 गो CR है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं मान लीजिए मेरे को लेना है कि 19 तारीख से लेना है, 19-20 मेरे को CR लेना है। तो मैं ही यहाँ 19 को टच कर देता हूँ। यहाँ कैलेंडर में 19-20 मेरे को 2 गो CR लेना है, और 21 और 22 2 गो CL है, और 23 तारीख में हाँ मान लीजिए, हाँ 19 और 20 और 21 2 गो CR है, और 22 और 23 2 गो CL लेना है। 24-13 सैटरडे मेरा वीकली रेस्ट है। तो इसको मैं कैसे लूँगा, तो देखिए मैं 20 को लिया, 20-21 दोनों मेरा CR है। तो यहाँ मैं 21 कर देता हूँ, 21, यहाँ 21 कर देने से आ गया। देखिए मेरे यहाँ 2 गो CR आ गया, मेरा यहाँ 2 गो CR आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नीचे जाएंगे, इसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद 2 गो CR हो गया। CR होने के बाद अब मेरे को 2 गो CL लेना है। अब CL लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए एड एनादर लीफ बोल के एक गो, ठीक है, एड एनादर, मान ली आप CR 2 को ले लिए, अब एड एनादर लीफ, क्योंकि मेरे को फिर 2 को CL लेना है, तो एड एनादर लीफ में मैं टच करूँगा। यहाँ एड एनादर लीफ टच कर लिया, मेरा 20-21 मेरा CR हो गया, 20-21 CR हो गया। और 22 तारीख को मेरा क्या होगा, 22 और 23 में छुट्टी लूँगा। तो यहाँ मैं नेचर ऑफ लीफ पहले टच कर लेता हूँ, नेचर ऑफ लीफ पहले मैं CL लूँगा। तो यहाँ मैं देखिए, यहाँ CL है, यहाँ CL जो है, यहाँ ठीक से देखिएगा, यहाँ CL है, यहाँ CL में टच कर दीजिए, CL टच कर दिया, मेरा CL आ गया। CL में मेरा जो करेंट लीव दिखा रहा है, मैं जैसे छुट्टी नहीं लिया हूँ, मेरा 10 डेज करेंट लीव बैलेंस दिखा रहा है, मैं बिल्कुल कुछ छुट्टी नहीं लिया हूँ, तो मेरा 10 डेज दिखा रहा है। अगर आपका अभी तक करेंट बैलेंस नहीं दिखा रहा है, तो आपको ये अपडेट खुद करना पड़ेगा, क्योंकि CL में पहले मैं लीप एप्लीकेशन में एक वीडियो जो बनाया था, इसमें मैं आपको बोला था कि CL को खुद अपडेट करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस है। एक बार बैलेंस अपडेट कर देने से वो ऑटोमेटिक वो गिनता रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे जाइएगा, 20-21 मेरा क्या हुआ, CR हुआ। इसके बाद मैं 21-22 2 को CL लूँगा। तो यहाँ टच करता हूँ, 20-21 गया, 22 तारीख शुरू हुआ मेरा, यहाँ 22 तारीख शुरू हुआ। देखिए ठीक से ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। लीप फ्रॉम, यहाँ लीप फ्रॉम, तो यहाँ मैं सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ 22 तारीख, 22-23 मेरा 2 को छुट्टी होगा, यानी कि CL होगा। तो इधर चले आइए, 22, इसके बाद मैं यहाँ 23 टच करूँगा, 23, क्योंकि 22-23 2 को मेरा छुट्टी। देखिए यहाँ 2 को CL आ गया, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 को मेरा CL आ गया, 2 को CR, CR को COCL के HRMS के लैंग्वेज में कहा जाता है। अब यहाँ 2 को CL आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद 23 के बाद 24 तारीख मान लीजिए मेरा वीकली रेस्ट है, 24 तारीख मेरा वीकली रेस्ट है, तो उसमें मेरे को कुछ दिखाना नहीं है। तो यहाँ देखिए, क्लिक हियर, यहाँ मेरा इंटरवेनिंग बोल के कुछ आया नहीं, क्योंकि अगर
इसके अंदर मेरे छुट्टी के अंदर या फिर मेरे सीआर के अंदर रेस्ट कुछ आता तो यहाँ इंटरवेनिंग पीरियड इंटरवेनिंग पीरियड बोल के एक को आता है। तो यहाँ देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ यहाँ देखिए क्लिक हियर टू प्रोवाइड यहाँ जो इंटरवेनिंग पीरियड है, ये इंटरवेनिंग पीरियड में कुछ नहीं आएगा मेरा, क्योंकि मेरा छुट्टी बिल्कुल रेगुलर है। तो यहाँ इतना कर देने के बाद फिर आपको यहाँ हेडक्वार्टर लीव अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। लेकिन यहाँ दो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर हेडक्वार्टर आप छोड़ रहे हैं तो आपका इंचार्ज को ये चीज़ कंफर्म कर देना अच्छा है। अगर हेडक्वार्टर नहीं छोड़ रहे हैं तो इसमें कोई छूने का नो कर देने से भी होगा, लेकिन अगर हेडक्वार्टर आप छोड़ रहे हैं तो ये आपको इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देना, इसलिए आप यहाँ यस कर दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ आप कुछ नो कर देने से भी होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और हेडक्वार्टर लीव या फिर परमिट आपको नहीं है तो फिर ये कुछ हद तक इलीगल माना जाएगा। तो इसके बाद एंटर, यहाँ देखिए, यहाँ ग्राउंड ऑन विच आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं। देखिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ, कुछ एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, कुछ एक स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। मैं कुछ एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैं जो भी स्टेटमेंट एक लिख दिया। और इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अपलोड में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैं कहा था, अगर जो छुट्टी कुछ मेडिकल रीजन ऐसा कुछ है इसके लिए ले रहे हैं तो यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा कुछ करना नहीं है। तो इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए नीचे लिख रहा है फॉरवर्डेड, इसके बाद नीचे लिख रहा है फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू। तो ये फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू, यहाँ देखिए मैं यहाँ टच करता हूँ, फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू लिख देने से आपका इंचार्ज का यानी कि आपका सुपरवाइजर का जो लीव गिविंग अथॉरिटी है, आपका सुपरवाइजर का नाम का एक दो लेटर अगर यहाँ आप टाइप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक उनका आईडी आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ मेरा सुपरवाइजर का नाम यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा सुपरवाइजर का नाम आ जा रहा है। आ जाने के बाद अब क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ और एक बात मैं बताता हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, और एक बात मैं बताता हूँ कि आपका सुपरवाइजर छुट्टी में है और उसी इंचार्ज में किसी एक अलग सुपरवाइजर हैं, तो उनके पास भी आप पहुँच पाएंगे। तो इन्हें मॉडिफाई सर्च रेंज बोल के एक गो है, यहाँ देखिए मॉडिफाई सर्च रेंज, यहाँ मॉडिफाई सर्च रेंज बोल के एक गो है। अगर आपका सुपरवाइजर छुट्टी में है तो अगर दूसरा कहीं है तो यहाँ मॉडिफाई सर्च रेंज पे जाइएगा, आपको यहाँ नेक्स्ट पेज आ जाएगा कि आपका सुपरवाइजर दूसरा कोई सुपरवाइजर है तो उनके पास आ जाएगा। इसके बाद क्या है, अब हो गया। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ देखिए, यहाँ एप्लीकेशन सबमिट आ गया। यहाँ आपका एप्लीकेशन सबमिट कर देने से क्या होगा, आपका छुट्टी सबमिट हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा जो प्रोसेस था। अब और कुछ नहीं है, सबमिट एप्लीकेशन कर देने से एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप 2 गो सीआर लिए और उसी के अंदर एक वीकली रेस्ट आ गया, 2 गो सीआर लिए उसके अंदर एक वीकली रेस्ट आ गया। इसके बाद आप दो गो मतलब सीएल लेना चाहते हैं तो उसी दौरान आपको एक कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा ये पेज को ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं दोबारा पेज ओपन करता हूँ, लीव मैनेजमेंट। फिर मैं देखिए यहाँ
यहाँ नया लीप, बार मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। न्यू लीप एप्लीकेशन, न्यू लीप एप्लीकेशन में मैं टच कर रहा हूँ। न्यू लीप एप्लीकेशन में टच करने के बाद मेरा लीप पेज खुल जा रहा है। अब मेरा लीप पेज खुल जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 2 गो CR के बाद 1 गो रेस्ट है, रेस्ट के बाद 2 गो CL। कहने का मतलब है, मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, 2 गो CR, इसके बाद रेस्ट, रेस्ट के बाद आपको CL प्लस CL लेना है। आपका तरीका यही है, 2 गो CR 1 गो रेस्ट, यहाँ CL 2 गो, तो 2 गो CL। तो यहाँ आपको रेस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि रेस्ट छुट्टी, सारे छुट्टी के लास्ट में रेस्ट हुआ या फिर फर्स्ट में हुआ, वहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अंदर रेस्ट आ रहा है, अंदर PH या फिर NH आ रहा है, तो वहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काउंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो अब मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ ये कैसा हुआ। तो देखिए, मेरा 2 गो CR है, 2 गो CR मतलब मैं CR ले लिया। नेचर ऑफ लीप देखिए, यहाँ पहले नेचर ऑफ लीप में, यहाँ नेचर ऑफ लीप में मैं टच करता हूँ 2 गो CR को मैंने कहा COCL। ये देखिए COCL, ध्यान में देखिएगा, COCL कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीप, इसको COCL, तो इसको CR कहते हैं HRMS के लैंग्वेज में। अभी हमें टच कर देता हूँ CR, तो मैं 2 गो CR लूँगा। तो 2 गो CR मेरा, मैं यहाँ टच करता हूँ लीप फ्रॉम, यहाँ देखिए, ध्यान में देखिए, यहाँ लीप फ्रॉम, तो यहाँ डेड हमको डालना है। यहाँ टच करता हूँ, मान लीजिए मेरे को 19, हाँ 20 और 21 2 को CR लेना है, 20 और 21 2 को CR लेना है। तो स्टार्टिंग डेट 20 में मारा, इसके बाद 20 के 21, यहाँ देखिए लीप अप टू 20 के बाद 21 आ गया। 21 के बाद ये दो, देखिए यहाँ 2 गो क्या आ गया, 2 गो CR आ गया, 2 डेज CR यहाँ आ गया। इसके बाद फिर आपको एक 20 और 21 CR लिए, 20 और 21 CR लेने के बाद 22 तारीख को आपका रेस्ट है, 22 तारीख को रेस्ट है, और 23 और 24 आपको CL लेना है। तो यहाँ क्या करिए, देखिए एड, इसके बाद यहाँ CL 2 को डेट यहाँ ले लीजिएगा। देखिए एड अनदर लीव है, यहाँ एड अनदर लीव है, तो यहाँ मैं टच करता हूँ। आप ध्यान में देखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान में नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। 20 और 21 में CR लिया, 20 और 21, 22 तारीख मेरा रेस्ट है, वीकली रेस्ट है, और 23-24 मेरे को CL लेना है। तो यहाँ एड अनदर लीव करता हूँ। एड अनदर लीव करने के बाद फिर मैं लीव चॉइस करता हूँ, नेचर ऑफ लीव। यहाँ नेचर ऑफ लीव जब मैं चॉइस कर रहा हूँ तो यहाँ मैं CL कर रहा हूँ, CL, ये मेरा हो गया CL। अब CL मेरा स्टार्टिंग डेट, CL का जो स्टार्ट 20-21 CR, 22 तारीख मेरा रेस्ट है, 23 तारीख से मैं छुट्टी लूँगा। तो यहाँ मैं 23 सिलेक्ट करता हूँ, 23 तारीख स्टार्टिंग डेट, 24 तारीख फिर मैं और एक CL लूँगा, 24 तारीख, ठीक, 24 तारीख में CL लूँगा। अब 2 डेज यहाँ CL आ गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ रेड हो जाएगा, यहाँ इंटरवेनिंग पीरियड आपको दिखाना पड़ेगा। 20-21 मेरा CR है, मैं 23 और 24 CL ले रहा हूँ, यानी कि 22 तारीख मेरा यहाँ शॉर्टेज दिखा रहा है। तो इसी को यहाँ शॉर्टेज दिखाएगा। तो इसी के लिए आप क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल फॉर इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड मतलब छुट्टी के अंदर कुछ डेट अगर लूज हो रहा है तो इसको इंटरवेनिंग पीरियड यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो है, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप क्लिक करने से यहाँ मैं टच करता हूँ, आपको यहाँ देखिए इंटरवेनिंग पीरियड आ गया। इंटरवेनिंग 22
22/2/2024 थर्सडे को मेरा इंटरवेनिंग पीरियड आ गया। तो यहाँ क्या करूँगा, देखिए ध्यान में देखिएगा, यहाँ सिलेक्ट बोल के कुछ है, तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा या तो हॉलीडे है या फिर वीकली ऑफ है, जो भी है अंदर आपका हॉलीडे है, PH NH वगैरह जो कुछ भी होगा, इसको आप NH वगैरह है अंदर तो यहाँ आप इंटरवेनिंग पीरियड में डालिएगा, नहीं तो वीकली ऑफ होगा तो यहाँ वीकली ऑफ भी दिखेगा। मान लीजिए मेरा 22 तारीख वीकली ऑफ है, तो वीकली ऑफ में मैं टच करता हूँ, वीकली ऑफ हो गया, अपडेट। वीकली ऑफ टच करने के बाद अपडेट में कर दिया, अपडेट करने के बाद 22 तारीख मेरा आ गया। देखिए यहाँ 22 तारीख मेरा वीकली ऑफ 22 तारीख आ गया। इसके बाद फिर वही जैसे प्रोसेस में किया, हेडक्वार्टर लीव लेना है कि नहीं लेना है, जो कुछ करना है आपका मर्जी। तो यहाँ एंटर कुछ यहाँ कीजिएगा, एंटर रीजन, मान लीजिए मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ दे देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट मैं यहाँ दे दिया। फिर आपको यहाँ देखिए आप कुछ अपलोड करना है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो नहीं करना है तो मत कीजिए। इसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू पहले जैसे मैं बता रहा था ऐसे, मैं मान लीजिए मेरा सुपरवाइजर का नाम आ गया। मेरा सुपरवाइजर का नाम आ जाने के बाद अब मैं सबमिट कर दूंगा। यहाँ देखिए सबमिट है, सबमिट एप्लीकेशन। यहाँ सबमिट कर देने से मेरा छुट्टी जस्ट मेरा सुपरवाइजर के पास चला जाएगा। तो इसी हिसाब से आप ज़रूर समझ गए होंगे कि CR CL रेस्ट ये सारी चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है, ये इसमें मैं पूरी समझाने के लिए कोशिश कर लिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे नए वीडियो लाता रहूं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।